मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ये दशमी और एकादशी का बहुत ही उत्तम समय है, जब श्री हरि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की अगर कोई भी भक्त या साधक कथा सुनता है या फिर उसका वाचन करता है तो उसको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तो धैर्य पूर्व आप सुने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात की ये कहानी, जो कि जुड़ी हुई है वत्सासुर और बकासुर के वध से। तो आइए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल आनंद मार्ग में। तो जब वे यमलाजूर्ण वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। तब उन्होंने यशोदा द्वारा उल्लुक से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो ये किसी असुर की करतूत है, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। कि साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि नित्य ही बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं घट रही थी। जब वयोवृद्ध वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा उल्लुक खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उलट कर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश बालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है। किंतु उनमें से कुछ ने तो बातों पर विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने ये किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे और आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर सियानी गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उन्हीं के साथ ताली बजाने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे और मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, और यद्यपि ये पीड़ा भारी था किंतु वे किसी न किसी तरह उठा ले आते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय उनका खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास लाते थे। जब उनसे कोई ऐसी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते हो तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते, और उसी प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम शक्ति की खोज करने वालों को ये दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वारा आए। जब बालक कृष्ण ने उनसे यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर फल लेने के लिए बाहर आए। जब दिनों बदलन विनय के द्वारा सौदा होता था, तब अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी। वे उसे मजबूती से बांध ही नहीं पा रहे थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने ये देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः
उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके दोनों हाथ में फल दे दिए। और उसी समय ये फल वाली ने देखा कि उसकी डालियां तो रत्नों से भरी हैं। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता है, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धार कृष्ण, बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे। अतः चूंकि काफी दिन चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें बुलाने गई, किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि खेल छोड़कर आना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र की पत्नी इतनी वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आए कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। कृष्ण, हे मेरी आंखों के तारे, चलो मेरे प्यारे, मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम्हें भूखे हो और मेरे नन्हे मुन्ने इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। उन्होंने बलराम को भी इस तरह पुकारा, हे मेरे कुल की शान, अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत चली आओ। तुम सुबह से खेलने लगे हो, अब थक गए होंगे, चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो और तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, उन्हें भोजन करना है। अतः तुम्हें लौट चलो और जिससे वे भोजन कर सके। जो ही कृष्ण बलराम ने ये सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, तो इस वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उल्लेहना देने लगे कि कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है, अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे फिर इसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए, डर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो, मैं देख रही हूँ सुबह से खेलते रहने से इतना तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर गाँव का गौ को दान करना है। क्या तुम्हें देख नहीं रहा कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, बस ठीक से वस्त्र धारण करो और तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार माता यशोदा ने उन कृष्ण और बलराम को वापस ले आई और जो विष्णु तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं, वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण और बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गोए दान कराए। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन बनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध वाले एकत्रित हुए। नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की और सबों ने मिलकर परामर्श किया कि असुरों के कारण महावन में होने वाली उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण और बलराम के हितैषी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा
पूतना के विषय में सोचिए, ये केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर आया तो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उनकी रक्षा हो पाई। वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गया। हाल ही में ये बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष भरा पड़े, फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचे कि यह बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरता हुए वृक्ष से दब गया होता तो इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये स्थान अब सुरक्षित नहीं रहा, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा, इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ तुरंत के उगे हुए पौधे और झाड़ियाँ हैं। यही हमारी गायों के लिए उपयुक्त चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार और गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीय है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें। अब अधिक समय नष्ट न करें, हम तुरंत अपने छिड़के तैयार करें और यह यदि चाहे तो गायों को आगे कर ले। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियां पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे और स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में आप धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गोए तथा उनके बछड़े सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो उन झुंड को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंह और तुरही बजाने लगे और इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन में चल पड़े। और युवती की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियाँ पहने थी, आभूषण से सज्जित थी। वे सदा ही भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगी और माता यशोदा और रोहिणी प्रत्येक बैलगाड़ियों पर सवार थी। कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेते हुए परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन का चक्कर लगाया, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रशंसा पूर्वक शाश्वत वास करते थे। सारी बैलगाड़ियां एक स्थान पर खड़ी कर दी गई। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत की सुंदर छटा देखकर वे लोग वही अपने रहने के लिए आवास बनाने लगे। समान वय वाले लोग एक साथ घूमते और बच्चे अपने माता पिता के साथ करते। इस तरह वृंदावन के वासी परम प्रसन्न हुए। इस समय कृष्ण और बलराम के बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। वे अपने बचपन में इसमें प्रशिक्षित किए जाते हैं। अतः कृष्ण और बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते तो कभी ये दोनों आमलकी और बेल के फलों में से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन बजती ध्वनि सुनाई पड़ती।
कभी कभी कंबिल डालकर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते और इस प्रकार कृष्ण और बलराम खेलते रहते और दोनों भाई सांडों और गौ की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड पीड़न करते। इस प्रकार वे सामान्य बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को सामने मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से वह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया और किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था, अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की सूचना दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया और कृष्ण ने वत्सासुर के पिछली टांगे और पूंछ पकड़ ली और घुमाकर बलपूर्वक एक वृक्ष में फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर निर्जीव पड़ा था तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और देवता गण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण और बलराम नित्य ही प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। सारे ग्वाले नित्य ही यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले जाते। सामान्यतः जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। एक दिन वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक पशु को देखा जो बतख जैसा था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी पीठ वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था। ये कंस का मित्र था। वे सहसा वहां प्रकट हुआ और उससे झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, उन्हें निगल लिया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उसकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के बसवास्वर तेज करना के कारण थी। उस समय असुर ने तुरंत उन्हें ऊपर उठाना और अपनी चोंच में बीच कर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं चाहता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक है, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े करता है। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की और पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनि सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र के गले लगाकर चुमा। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्रित किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो नंद के पुत्र आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन होने लगा। जब समस्त गोपियों और ग्वालों ने लड़कों से ये कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे। उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो थी। ये सोचकर कि बाल कन्हैया मृत्यु के मुख से लौट आया,
वे उन्हें मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम और वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं में पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से उन्हें मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियाँ और गोप परस्पर बातें करने लगे कि किस तरह बाल कृष्ण पर कितनी कितनी बार, कितने प्रकार के, कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर मारे गए और कृष्ण अशक्त बने आए। वे लगातार बितियाते रहे कि कितनी कितनी भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल भी बाका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान और ज्योतिषी के आधार पर भविष्यवाणी की थी। इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वृद्ध वाले भगवान कृष्ण और बलराम के आश्चर्यजनक कार्य की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों पाप भूल जाते हैं। ये कृष्ण चेतना का प्रभाव है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ भोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण और उनके सहयोगी के दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते हैं। इस सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र जी के बंदरों नल और नील समुद्र को लांघकर जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम और कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसे लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रशंसापूर्वक बाल्य बिताने लगे। देखिए, ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। आप लोगों को भी इसका पुण्य प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आनंद मार्ग। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि।